एक क्वेश्चन का ये देखेंगे, पार्ट सीपीएम से आया हुआ है। तो पूछा है पार्ट सीपीएम मेन अंतर क्या होता है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पर पार्ट होता है और सीपीएम होता है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे। ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। बाकी अब इसके रिलेटेड देख लीजिए कि पार्ट सीपीएम में अंतर क्या होता है। पार्ट जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए होता है, जैसे कोई मिसाइल लॉन्च हो रही है या फिर मतलब ऐसा कोई काम जो नहीं हुआ है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और जबकि सीपीएम जो होता है रिपीटेटिव वर्क के लिए होता है, मतलब ऑलरेडी वैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जो कर्व बनता है ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो पूछेगा पार्ट जो होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है, जबकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीपीएम जो होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। और ये एक्सपेक्टेड टाइम किसमें पूछता है कि एक्सपेक्टेड टाइम कितना इसमें लगेगा, तो उसको निकाला जाता है। ये फार्मूला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम और 4 टाइम मोस्ट प्रोबेबल टाइम अपॉन 6 होता है। और जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है होल कर्व को 2 भागों में डिवाइड करता है, यानी इसकी होने की प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड टाइम की जो होती है 50% होती है। इक्वली डिवाइड पूछेगा हुईच टाइम इक्वली डिवाइड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑप्शन दिया रहेगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट प्रोबेबल टाइम और एक्सपेक्टेड टाइम। तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को 2 भागों में डिवाइड करता है। प्रोबेबिलिटी इसमें जो होने कंप्लीट होने की होती है एक्टिविटी की वो 100% होती है। तो इसमें केवल सिंगल लाइन ही होती है, सिंगल टाइम ही होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और रिपीटेटिव वर्क के लिए होता है। सीपीएम एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, जबकि पार्ट जो होता है इवेंट ओरिएंटेड होता है। तो इसमें जो मेन अंतर था वो आपको बता दिए हैं। पार्ट सीपीएम का कम से कम इससे 5-6 क्वेश्चन, इससे 4 क्वेश्चन, इससे 6-4-10 लगभग 10 क्वेश्चन समझिएगा। तो पार्ट सीपीएम में मेन अंतर यही होता है। थैंक यू।